चलिए बेटा देखते हैं हम लोग भारत के इतिहास का विभाजन। हम कल इसके पहले देख चुके थे। इसके पीछे वाला तुम लोग एक वीडियो या 2 वीडियो गया है ना, इसके पहले भी 2 वीडियो। आप लोग सही बैठ जाइए बेटा, ना गिरा मत देना बेंच पे। थोड़ा पीछे करो, अपनी सीट है पीछे ले जाओ, पीछे करो और पीछे करो, सही लगा लिया करो। चलिए भारत के इतिहास का विभाजन में देखना है। जो भारतीय इतिहास है उसे 3 कालों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं अध्ययन की सुविधा के अनुसार। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे पाषाण काल भी कहा जाता है। दूसरा आपका आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा आपका ऐतिहासिक काल। जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसे 3 रूपों में डिवाइड किया गया। कितने रूपों में बेटा? 3 भागों में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। कितने भागों में बांटा गया है? 3। कौन कौन से? मनुष्यों ने क्या किया, अब करना है। मनुष्य ने कहाँ क्या खोज किया था, कितना डेवलप किया था, कितना विकास किया था, उसी की कहानी तीनों पीरियड में पढ़ना है। जो पूरा पाषाण काल था, यहाँ मनुष्यों ने सीखा शिकार करना। क्या सीखा था? शिकार करना। इसके पहले मनुष्य शिकार करना समझ लो नहीं जानते थे, वो कंदमूल खाते थे अपना। यहीं से मनुष्यों ने शिकार करना सीखा। और क्या सीखा था? आग की खोज। पूरा पाषाण काल में मनुष्यों ने आग की खोज किया था और शिकार करना सीखा था। उसके बाद का पीरियड आता है मध्य पाषाण काल। यहाँ पे मनुष्यों ने जो शिकार कर रहे थे जानवर, अभी शिकार करके खा रहे थे ना, बट उनको पालतू नहीं बना रहे थे। अब यहाँ पालतू पशुपालन करना शुरू कर दिया। क्या कर दिए थे? पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिए थे। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मिलता है आदमगढ़, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। कहाँ पर है ये? एमपी में है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट आदमगढ़। यहाँ पशुपालन का पहला साक्ष्य भारत मिला है। पहली बार पशुपालन, पुराना साक्ष्य वही है बेटा पशुपालने का। उसके बाद नव पाषाण काल आता है। नव पाषाण काल जो पत्थर युग का था, नया युग है। उसमें क्या हुआ था बेटा जानते हो? कृषि की शुरुआत हो गई थी। क्या शुरुआत हुआ था? खेती शुरू हो गई थी, कृषि की शुरुआत कर दी थी। अभी तक लोग खेती नहीं कर रहे थे। इन दोनों पीरियड में जो पाते थे खा लेते थे, शिकार कर लेते थे, जानवर खा लेते, जो अपना पेड़ पौधे में फल पा जाते थे, जो घास फूस में पा जाते थे फल पौधे, वही खा लेते थे अनाज। अब यहाँ से उस अनाज को खेती के रूप में कन्वर्ट कर दिए थे। हो सकता है जो अनाज रखे होंगे वो जाम रहा होगा, अंकुरित हो रहा होगा, देखे होंगे इसका सीड्स तो जामता है, बीज है, उसको बोना शुरू कर दिए। अब किस ऋतु में जामता है वो देखोगे। जैसे गेहूं बोते हो, ठंडियों के मौसम में बोया जाता है। देखो ठंडी के मौसम में नया गेहूं उगता है, बाद में 4 महीने बाद फट जाता है, 3 महीने बाद गर्मियों में कट जाता है। तो वैसे देखो गेहूं जो घर में रखे होंगे वो लोग उसके बोए होंगे, तो खेती करने का प्रचलन शुरू हो गया होगा, ठीक ना। और पहिए का भी आविष्कार कर लिए थे। इसके पहले पहिए का आविष्कार नहीं था। यहाँ पहिए का आविष्कार कल इसको समझाए थे ना, पहिए का आविष्कार किए। फिर उसके बाद बेटा अस्थायी निवास करने का साक्ष्य, यहीं पे मानव ने अस्थायी निवास करना शुरू कर दिया। बंजारों वाला जीवन खत्म होने लगा। अस्थायी निवास करने का मतलब जैसे हम लोग अस्थायी निवास करते, हम लोग घर है, खेत बाड़ी ये सब है ना। जब आदमी खेती करेगा तो अस्थायी निवास करेगा ही भाई। कहीं खेत तो यहाँ वहाँ ले नहीं जा पाओगे। जानवर थे जैसे तुम्हारे यहाँ आते हैं बेड़िया गाँव में। क्या आते हैं गाँव में? गाँव में क्या आते हैं? जिसे अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं, बंजारे कहते हैं। अच्छी भाषा बेड़िया कहना अनुचित है। जो आप लोग और भी भाषा में कहते हैं बेड़िया आ गए हमारे बगियम, टीका बगियम। तो जो बंजारे आके रहते नहीं है, वो ऐसे पहले पूरा मानव रहता था, लेकिन यहाँ से अस्थायी निवास करना शुरू कर दिया। जब खेत हो गया, खेत तो ले नहीं जा पाए। गाय भैंस बकरी जो पालते थे उसको एक स्थान दूसरे स्थान लेके ले जाते थे। खेत कैसे ले जाओगे? जब खेती करना शुरू किए, हमारे खेत में अच्छी फसल हो रही है, तो हम कहे यहाँ से वहाँ भागेंगे डेली। अपना एक स्थान घर बना लिए सुरक्षित स्थान पे, खेती होने लगी और वहीं रहने लगे, ठीक ना। आगे क्या मिलता है बेटा? आपका जो कृषि का प्रथम साक्ष्य मिला था
मेहरगढ़ बलूचिस्तान। कहाँ मिला था बेटा? मेहरगढ़ बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान में है। कहाँ बेटा बलूचिस्तान है? पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा रहा है ना आजादी के पहले। पाकिस्तान बांग्लादेश भारत में ही रहे हैं, ठीक ना। तो बेटा अब चावल का प्रथम साक्ष्य पूरे भारत में नवपाषाण काल में चावल की खेती, धान की खेती का प्रथम साक्ष्य मिलता है। कहाँ मिलता है? इलाहाबाद में स्थान है कोल्डिहुआ। क्या है बेटा? कोल्डिहुआ। इलाहाबाद यूपी में पड़ता है ना आपके, तो वहीं पे कोल्डिहुआ है, स्थान है। वहां पे चावल का भूसी मिला है। क्या मिला है? तो उसकी जो भूसी नहीं होती मिला है, तो यही बहुत पुरानी है। वो जो खोज किया गया था नवपाषाण काल के पीरियड का निकली भूसी। उससे पुरानी भूसी कहीं मिली ही नहीं थी खुदाई में। तो सबसे पुराना साक्ष्य यही है बेटा। प्रथम साक्ष्य कह दो या पुराना साक्ष्य कह दो। चावल का प्रथम साक्ष्य कोल्डिहुआ, इलाहाबाद। संगन कल्लू, और एक स्थान क्या है? संगन कल्लू। यह कर्नाटक में है। कहाँ है बेटा? कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक का जो कोस्टल एरिया है, कौन सा कोस्टल एरिया है बता सकते हो? तट है, बताया पढ़ाया हूँ। केरल है, कर्नाटक है, मालाबार है, कन्नड़ है, कोंकण है। बताओ, पढ़ाया गया था ना। कर्नाटक की भाषा क्या है बेटा? कोंकणी। केरल की भाषा क्या है? मलयालम था, वो पढ़ाया गया था ना। आगे देखिए, संगन कल्लू, कर्नाटक में राख का टीला मिला है। क्या मिला है? ढेर लगा है राख का। इसका मतलब वहाँ कोई चीज जलाया गया होता रहा होगा। जैसे कहीं भट्ठा उठ रहा था, वहाँ राख पाई जाती ना। तो ऐसे राख का टीला है, कुछ पाया गया संगन कल्लू। और एक स्थल है बुर्ज होम। क्या है बेटा? बुर्ज होम। ये कश्मीर में है। यहाँ पे क्या जानते हो? मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। क्या मिला है बेटा? मानव के साथ कुत्ते को दफनाया। गर्दावास साक्ष्य मिले, गड्ढा मिला है, उसमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। एक ही जो कब्र खोदते हैं उसमें मानव भी था, उसमें कुत्ता भी है। आपकी एनसीईआरटी बुक में मिलेगा, पढ़ोगे 6, 7, 8 रोज पढ़ लेना, आगे पढ़ने में क्या मौका मिलेगा। तो बेटा मानव के साथ कुत्ते का साथ दोनों हो सकता साथ में खत्म हो गए, दोनों दफना दिया गया होगा। क्या इतिहास है? क्लियर है? नहीं है, ठीक ना। लेकिन मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिला है। आगे देखिए भाई, बुर्ज होम हो गया। फिर आ जाइए आप लोग, इधर की कहानी खत्म हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट मध्यकालीन स्थल, पूरा पाषाणकालीन स्थल और नवपाषाणकालीन स्थल जो इंपॉर्टेंट पूछता है कौन कब का स्थल है। देखिए सबसे पहले पूरा पाषाणकालीन स्थल को हम देख लेते हैं, नंबर 1 करके है। यहाँ का एक भीमबेटका है। क्या है बेटा? भीमबेटका। मध्य प्रदेश में है, एमपी में है बेटा। यह मान लिखा है एमपी का लो इसे। मध्य प्रदेश में है, रायसेन है, गुफाएं हैं वहाँ बेटा। रायसेन पहाड़ी है, गुफाएं हैं। गुफाओं में शैलाश्रय चित्र के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? शैलाश्रय चित्र। वहाँ के जो दीवारें हैं गुफाओं के, उस पे चित्र बना है, वो चित्र बहुत प्रसिद्ध है, उसीलिए जाना जाता है भीमबेटका। कब का स्थान है ये? पूरा पाषाणकालीन स्थल है, इस पीरियड का है। फिर अतिगम पक्कम। क्या है बेटा दूसरा? अतिगम पक्कम। ये बेटा है मद्रास में हड्डी के औजार मिले हैं। हड्डी जो होती है उसके औजार बना के यूज किए जाते हैं, हम खुदाई मिला है। अतिगम पक्कम। फिर बेटा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है हथनौरा। हथनौरा स्थान है जिसकी खोज किए थे अरुण सौनथिया। कौन किए थे बेटा? अरुण सौनथिया ने किया था इसकी खोज। किसका? हथनौरा में। यहाँ नर्मदा नदी किनारे है मध्य प्रदेश में। क्या है बेटा? नर्मदा नदी किनारे है यह स्थल। यहाँ पे मानव का पहला भारत में साक्ष्य पाया जाता है। सबसे पहला मानव यही है अभी तक। भारत में पहली बार मानव कहाँ पाया गया था बेटा? मध्य प्रदेश के हथनौरा नामक स्थान पे उसका शव मिला है। सबसे पुराना मानव वही है। उसके जितनी खुदाई हुई है वो सब उसके बाद के हैं, समझे। तो भारत में जो पहला मानव था, भारत का पहला मानव अभी तक की खोजों में हथनौरा में पाया गया है। वो भी नर्मदा नदी किनारे बहना मध्य प्रदेश बहती है। जाके कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है ना, ठीक ना। तो यही नर्मदा नदी किनारे
अरुण सौंदकिया ने 1982 में इसकी खोज किया था। कब किए थे? 1982 में इसकी खोज हुई थी। वहां पर खुदाई चल रही थी तो वहां ये 100 पाया गया। इसको खोज की सबसे पुराना 100 अभी तक के भारत में पाया गया है। ठीक है, तो भारत में पहला मानव इसको अभी तक माना जाता है। ठीक है, अब बेटा हम पूरा पाषाण काल कहानी पढ़ लिए। जो इम्पोर्टेंट स्थल है याद रखना, भीमबेटका कहाँ पर है, किसका स्थल है? पूरा पाषाण कालीन स्थल किसलिए प्रसिद्ध है? आदिनाथपत्तनम किसलिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर है? हथनौरा किसलिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर है? किस काल का है ये बेटा, किस पीरियड का है? बैग की तरह बेटा नीचे रख दो, वरना बार बार तुम बैग ही संभालते रह जाओगे, पढ़ाई तुम्हारी नहीं हो पाएगी। क्या पढ़ रहे हो, बात कर रहे हो? आगे देखो, इसको देख लिया हम लोग पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण कालीन देखते हैं। मध्य पाषाण कालीन अभी तुम लोग पढ़े हो, क्या क्या पढ़े बेटा मध्य पाषाण कालीन में? आप लोग पढ़े हो आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? आवाज नहीं कर रही है वो। आदमगढ़ का एमपी किसलिए प्रसिद्ध है बेटा? पशुपालन का प्रथम साक्ष्य है ना, कल भी पढ़ाया गया था, फिर भी नहीं याद तुम लोगों का बेटा। महदहा प्रतापगढ़ यूपी में है। क्या है? यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों को 100 एक साथ दफनाया गया। एक ही गड्ढे में स्त्री और पुरुष हो सकता है पति पत्नी रहे हो, साथ में दफनाया गया है। दोनों साथ में खत्म हो गए हो, दोनों को साथ में दफना दिया गया है। ठीक ना? अब महदहा याद रखना, स्त्री और पुरुष दोनों के 100 एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिले। सराय नहर, यहाँ पे 300 एक साथ दफनाया गया है। सराय नहर 300 नहीं, 3 बॉडी, 300 मत करना, 3 बॉडी एक ही गड्ढे में दफनाई गई थी। समझ गए?